हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस नए चैनल पे ज्ञान 24 पे मैं आपको हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो भी जानकारियां हैं, जो भी ज़रूरी बातें हम लोगों को जानने वाली हैं, वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सब शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, रिलेशनशिप को लेकर के सब बहुत एक्टिव हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हो। मेरे दूसरे चैनल से जो यूनिवर्स कनेक्शन है उससे आप लोगों को बहुत सारे टेक्निक्स मिलते हैं, शादियां मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ओके, लेकिन रिलेशनशिप, ये जो शादी है, जिस शादी को हम मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, इसको जब हम विधि विधान से हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग बेसिकली जब 7 फेरे होते हैं तो 7 वचन लिए जाते हैं, हम सबको पता है। लेकिन वो 7 वचन कौन कौन से हैं, क्या ये पता है आप सभी को? उन्हीं के बारे में आज यहाँ पे हर मंत्र के साथ, क्योंकि 7 फेरों पे जो 7 वचन है, पहले एक मंत्र बोला जाता है, तो वो मंत्र में ही वचन है, संस्कृत में वो मंत्र है, वो मंत्र मैं यहाँ पे बताऊंगी। और उस मंत्र का मतलब क्या है, मतलब कि उस श्लोक का, बेसिकली श्लोक है, वो जो श्लोक लिखा है वो वचन है संस्कृत में, उसका हिंदी में अनुवादन क्या है। और ये सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे है कि हमारे विवाह के टाइम पे, 7 फेरों के टाइम पे जब 7 वचन लिए जाते हैं, तो 7 वचन कन्या वर से मांगती है, मतलब दुल्हन अपने दूल्हे से मांगती है 7 वचन। तो 7 वचन यहाँ पे कन्या ही मांग रही है। ओके, हर चीज को लेकर के है, गृहस्थी है, जिंदगी है, और भी बहुत सारे वचन हैं। कौन कौन से वचन हैं यहाँ देखिएगा, सुनिएगा। अब आप लोग ये वचन सुनिए। तीर्थ व्रतोध्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवम कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम बव्रति वाक्यम कुमारी। कन्या कहती है कि यदि आप कभी भी तीर्थ यात्रा या भगवान के दर्शन करने या कहीं घूमने जाएं तो मुझे भी साथ लेकर जाएं। कभी किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा या फिर किसी भी जरूरी व्रत में, यज्ञ हवन में मुझे वही स्थान दें जो आज दिया है। मैं हर काम में आपके साथ रहूं, और अगर आप ये पहला वचन मुझे देते हैं तो मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूं। पूज्यो तथा स्वौ पितरौ ममपि तथा भक्तौ निज कर्म कुर्या वामांग ममयि तदा त्वदीयम बव्रति कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या दूसरे वचन में मांगती है कि आप जैसे अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता को भी अपने माता पिता के समान आदर और सम्मान देंगे। आप मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखेंगे तथा सभी रिश्तेदारों को मान सम्मान देंगे। इस वचन के बाद मैं आपके जीवन में आना स्वीकार करूंगी। तीसरा वचन जीवनम अवस्थात्रय मम पालनम कुर्यात् वामांगमयी तदा त्वदीयम बव्रति कन्या वचनम तृतीया। इस वचन में कन्या वर से कहती है कि आप जवानी में, अधेड़ावस्था में और बुढ़ापे में मेरा साथ देंगे और मेरा पालन करेंगे। आप मेरे सुख दुख में सदा साथ रहेंगे। इस वचन के साथ मैं आपको स्वीकार करूंगी। चौथा वचन कुटुंब संपालनम सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कांत कुर्या वामांगमयी तदा त्वदीयम बव्रति कन्या वचनम चतुर्थम। कन्या चौथे वचन में कहती है कि अभी तक आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त थे, मगर अब मेरे साथ आपका एक परिवार बनेगा। आप इस दायित्व को ठीक तरह से उठाएंगे और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखेंगे, तो मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूं। 5वां वचन स्व सहकार्य व्यवधार कर्मण्य व्यय मामपि मंत्रयेथा वामांग मायमं तदा त्वदीयम ब्रूते वचनम पंचमत्र कन्या। इसमें कन्या कहती है कि आप घर के कामों में, कहीं भी, किसी शादी या समारोह में मुझे अपने साथ ले जाओगे। किसी से भी धन के लेन देन या किसी प्रकार की जानकारी मुझे भी देंगे। इस वचन के साथ मैं आपको स्वीकार करूंगी। 6वां वचन नामेप माननम सविधे सखीना धूत न वा द्रव्य सनम भज क्षेत्र वामांग मायामी
तदा बवृते कन्या वचनम च षष्टम। कन्या कहती है कि जब मैं अपनी सहेलियों के साथ या कुछ और महिलाओं के साथ बैठी हूं तो आप मेरा अपमान कभी नहीं करेंगे, आप आदतों से, बुरी आदतों से दूर रहेंगे, तभी मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करूंगी। 7वां और आखिरी वचन, परिस्थितियां मातृसमा समीक्षक स्नेहा सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांग मायामी तदा तुविदियम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। 7वें वचन में कन्या कहती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे, पति पत्नी के प्रेम के रिश्ते के बीच किसी और को कभी भागीदार नहीं बनाएंगे। पति, यदि आप इस वचन को देंगे तो मैं आपको पति रूप में स्वीकार करूंगी। ये थे 7 वचन जो कन्या अपने वर से मांगती है, दुल्हन अपने दूल्हे से मांगती है, वधू अपने वर से मांगती है। ये 7 वचन हैं। इन 7 वचन के साथ एक पवित्र बंधन बनता है, एक पवित्र रिश्ता बनता है। ये थे 7 वचन, और ये वचन बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस शादी को आप मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, ओके। बहुत बार तो होता है कि लोगों की शादी हो गई पूरी, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वचन कब लिवाए थे, पंडित जी ने कौन से वचन थे, हमें नहीं पता, क्योंकि वो संस्कृत के श्लोक बोल देते हैं और वहां पे उसका मतलब कभी कभी नहीं समझाते, तो पता ही नहीं होता। लेकिन इन 7 वचनों का बहुत 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 महत्व है, ओके। बहुत वैल्यू है, बहुत पावर है इन वचनों में। जैसे ही जब शादी के वेदी पे आप बैठते हो और मंत्र पढ़े जाते हैं तो अपने आप ही वर और वधू का एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट इन मंत्रों से हो जाता है। शादी इसीलिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे जब बैठ करके और मंत्रों के उच्चारण के बीच आप घूमते हैं, ये सारी रस्में करते हैं, वादे करते हैं, कसमें खाते हैं, वचन लेते हैं बेसिकली, तो आप एक अटूट जिंदगी में बन जाते हैं। इस 7 अंक का बहुत बड़ा वैल्यू है हमारे हिंदू ट्रेडिशन में। 7 जन्म माने गए हैं, ठीक है। इसीलिए 7 वचन भी लिए जाते हैं, 7 फेरे भी लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि 7 ये जो हमने 7 फेरे लेके शादी के बंधन में बंधे हैं, ये बंधन हमारा 7 जन्मों तक का है। इतना अटूट प्यार हो आगे लाइफ में कि हम 7 जन्मों तक इसी को मैनिफेस्ट कर पाएं। ये है। और अगर हम सभी इन 7 वचनों के अकॉर्डिंग चलें और निभाएं, मुझे लगता है सिर्फ कन्या ही ये वचन मांगने के लिए उसी को ये सब चीजें नहीं है, जो मेल है, जो दूल्हा है, उसके लिए भी सेम चीज होती है। तो ये वचन सिर्फ कन्या ही ले ये जरूरी नहीं है, दोनों को एक दूसरे को इस वचन को देना और लेना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉमिस दोनों की तरफ से होना चाहिए, तभी ये रिश्ता इतना अटूट, इतना मजबूत रहेगा कि 7 जन्मों तक टिका रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई हिंदू ट्रेडिशन को लेकर के या हमारे हिंदू रिलीजन से लेकर के नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आऊंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव।